हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। विलयन, निलंबन एंड कोलाइड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इन दोनों टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो उससे पहले अपन ने सब्सटेंस जो मैटर है, पदार्थ, उसकी क्लास के बारे में डिस्कस किया था। मैटर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, उसके बारे में डिस्कस किया था। प्योर मैटर के बाद अपन ने उसकी नेक्स्ट क्लास पढ़ी थी, अपन ने कंपाउंड, एलिमेंट एंड मिक्सचर, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये टॉपिक, आज का जो टॉपिक है उनसे ही रिलेटेड है। तो अपन ने जो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े थे और उसके बाद जो मिक्सर पढ़ा था, तो ये जो आज का टॉपिक है वो मिक्सर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स जो होते हैं वो मिक्सर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कि MIXTURE, मिक्सर। ये मिक्सर के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। मिश्रण, ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको मिक्सर के अंदर रखा गया है। सॉल्यूशन भी मिक्सर होता है, सस्पेंशन भी मिक्सर होता है और कोलाइड्स भी मिक्सर होता है। तो इन तीनों को मिक्सर के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो अपन वन बाय वन करके इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनके गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, विलयन के बारे में कि विलयन क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि विलयन जो होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है। टू जो चीज़ें होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले जो होता है विलयन कैसे बनता है, एक तो होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अपन बोलते हैं विलायक और सॉल्यूट को बोलते हैं विलेय। तो सॉल्यूट जो होता है हमेशा सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है। सॉल्वेंट का होता है अमाउंट, हमेशा सॉल्वेंट का अमाउंट होता है ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट अमाउंट ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है, उसकी क्वांटिटी जो होती है हमेशा ज़्यादा होती है, जबकि सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो हमेशा कम होता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है सॉल्यूशन विलयन में कि विलयन का जो फॉर्मेशन होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है और जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, लेस होता है। तो ये है सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन का पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके गुणों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन का पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये जो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, वो जो कंपोनेंट उसके अंदर मिक्स होते हैं वो समान होते हैं। समान मतलब सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट विलेय और विलाय को जब अपन उस के अंदर दोनों को आपस में घोलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। अगर अपन उस विलयन को देखें तो अपन उसमें जो उनके जो विलेय और विलायक में कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उसमें अंतर नहीं बता पाते हैं कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो वो दोनों पार्टिकल मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन एक जैसा बन जाता है, इसलिए अपन उसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन को कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। पॉइंट नंबर सेकंड है पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 nm इन डायामीटर। पार्टिकल्स, विलयन के जो कण होते हैं, कणों का जो व्यास होता है वो 1 nm, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी इनके पार्टिकल्स, इनके कणों का आकार होता है। तो nm मतलब नैनोमीटर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए अपन उनको नॉट विजिबल फ्रॉम नेक्ड आइज, इसलिए अपन उनको खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते। और लास्ट पॉइंट जो है, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है, विलयन जो है, उसमें क्या नहीं, जो सॉल्यूशन होता है जिसमें गुजरे, अगर इसके कण पार्टिकल्स, विलयन में जो कण हैं
वो इतने छोटे होते हैं कि अगर उसमें से प्रकाश की किरण गुजरे तो वो प्रकाश की किरण को फैलाती नहीं है, मतलब प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है मतलब कैसे कि ये वो है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये एक बीकर लिया है अपन ने, उसके अंदर सॉल्यूशन है। तो इनके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि अगर इसके अंदर प्रकाश एंटर करवाया जाए, लाइट इसके अंदर एंटर करवाई जाए तो यहाँ पर लाइट का मार्ग नहीं दिखाई देता है, लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देता है, लाइट सीधी निकल जाती है, रास्ता नहीं दिखाई देता है। इसमें से लाइट जो है, इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होने की वजह से इसमें जो है प्रकाश का मार्ग अपन को नहीं दिखाई देता है कि प्रकाश विलेन में से जो मूव कर रहा है वो यहाँ से अपन को नहीं दिखाई देता है। तो ये है सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट। जैसे सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है, इनके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं 1 nm से भी छोटे होते हैं, इनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते और इसमें जो प्रकाश का मार्ग है दिखाई नहीं देता है विलेन के अंदर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के। अगर अपन कुछ एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। वाटर प्लस शुगर ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। वाटर प्लस एल्कोहल ले लेते हैं, ये भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। मिक्स मेटल ले लेते हैं, मिक्स मेटल जो होती है मिश्र धातुएं होती हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ये भी जो है सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर अपन और लिखें तो और कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। सोडा वाटर ले लेते हैं, सोडा वाटर वो भी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के बारे में जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन निलंबन। इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। सस्पेंशन और निलंबन क्या होता है। सबसे पहले अपन को ये पता करना है कि निलंबन जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। निलंबन को बोलते हैं अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है कि असमांगी मिश्रण होता है। वो तो था समांगी और ये जो होता है असमांगी मिश्रण होता है। हेट्रोजीनियस जो होता है असमांगी मिश्रण होता है। असमांगी मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है उसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे अपन ने कोई बीकर लिया है, ये कोई भी वेसल लिया, कोई भी वेसल, उसके अंदर ये सॉल्यूशन, ये वाटर, अगर अपन इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट डालते हैं, विलेय पदार्थ डालते हैं और ये जो है सॉल्वेंट विलायक और ये विलेय, अगर अपन किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई विलेय डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो उसके अंदर मिक्स होगा, उसके पार्टिकल्स मिक्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अपन उसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है अनस्टेबल होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। इसलिए अब ये जो है देखो दोनों में फ़र्क, ये होमोजीनियस नहीं हो सकता। होमोजीनियस में सॉल्यूशन जो बनता है वो सेम दिखाई देता है, अपन उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। लेकिन हेट्रोजीनियस निलंबन जो है, सस्पेंशन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, असमांगी होता है, मतलब दोनों चीज़ों में अपन डिफरेंस कर सकते हैं कि ये वाटर है, ये चॉक का पाउडर है, या ये वाटर है या सोइल है। तो ऐसे ये दोनों हैं, इसमें अपन डिफरेंस कर सकते हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, इसलिए अपन इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। इनके कणों को अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, नेक्ड
आइस के थ्रू अपन इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है। बड़ी होने की वजह से अपन इजीली इनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। अब इसमें जो है, जो लाइट होती है, जैसे ही अपन इसके अंदर लाइट, ये सॉल्यूशन है, जैसे ही अपन इसके अंदर लाइट ट्रांसफ़र करवाएंगे तो ये इसके पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी होने की वजह से ये क्या करता है, लाइट को फैला देता है। लाइट को फैलाने की वजह से क्या होता है, इसमें ये जो लाइट का पाथ जो है, लाइट का जो रास्ता है अपन को दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, विंडो वगैरह होती है, उसमें कहीं होल होता है छोटा सा, तो सनलाइट जो होती है उस होल के अंदर एंटर होती है और अपन दूर बैठे उसको लाइट के पाथ को देख सकते हैं, लाइट के रास्ते को देख सकते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनको शाइन करते हुए देख सकते हैं। तो वो प्रोसेस है। इसके अंदर अगर अपन लाइट को ट्रांसफ़र करवाए, लाइट पास करवाए, तो इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को क्या करते हैं, फैला देते हैं। लाइट को फैलाने की वजह से वो लाइट के पाथ को दिखाई देता है, अपन को लाइट का पाथ दिखाई देता है। इसको टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें अगर इस सॉल्यूशन को अगर अपन थोड़ी देर छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठे दिखाई देते हैं। तो ये हैं जो निलंबन के बारे में है। निलंबन में तो इसमें अगर अपन कुछ देखें, अगर इसको शांत छोड़े तो भी इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और इसको अपन किसी भी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, छान कर या और कोई भी मेथड होता है, इसको अपन इन दोनों पार्टिकल्स को इजीली अपन पृथक कर सकते हैं। तो ये है सस्पेंशन निलंबन के बारे में है, जो छोटा सा पॉइंट है। इसके अगर एग्जाम्पल अपन देखें, निलंबन के एग्जाम्पल, तो निलंबन के जो एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें जैसे वाटर एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, इनके एग्जाम्पल वाटर प्लस सॉइल, ये ले लो। और एग्जाम्पल लिखते हैं वाटर प्लस चॉक पाउडर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें दोनों हाइड्रोजोनियस मिक्सचर होता है, दोनों को अपन इजीली सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये अपन को खुली आई से भी दिखते हैं इनके पार्टिकल्स। तो ये है सस्पेंशन निलंबन के बारे में। तो हम पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अपन को पता होना चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो भी जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कंपोनेंट एक जैसे नहीं होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं जैसे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि इसको कंपोनेंट को अपन इजीली देख सकते हैं, दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन से सॉल्यूट हैं और कौन से सॉल्वेंट होते हैं। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, इनके पार्टिकल की साइज भी छोटी होती है, स्मॉल होती है पार्टिकल्स स्मॉल होने की वजह से अपन इनको क्या नहीं देख सकते, उनको नेक्ड आई से अपन नहीं देख सकते हैं। इनके पार्टिकल्स को भी नेक्ड आई से अपन नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके पार्टिकल्स की साइज इतनी बड़ी होती हैं कि वो क्या करते हैं, इनके कणों की साइज इतनी बड़ी होती हैं कि ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग अपन को दिखाई देता है। तो ये इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं होते हैं कि अपन उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि उन वे क्या करते हैं, प्रकाश की लाइट को किरण को फैला देते हैं। जैसे ये वेसल है, वेसल के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, तो इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि जैसे अपन लाइट इसमें से पास होगी, तो लाइट जैसे ही इसके अंदर से पास होगी तो लाइट के क्या कर देते हैं,
ये लाइट को फैला देते हैं, जिससे लाइट का जो पाथ होता है वो अपन को दिखाई देने लगता है, शाइन करने दिखाई लगता है, जैसे टिंडल इफेक्ट में होता है। तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्ट्स। लेकिन इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे निलंबन सस्पेंशन में अपन ने देखा था कि अपन इनके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं किसी मेथड के थ्रू, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन किसी के भी थ्रू उनको अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो एग्जाम्पल अगर लिखें अपन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, सिंपल सा है मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल्क MILK एक एग्जाम्पल ये हो गया। और अपन इसके एग्जाम लाइक क्रीम भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो आज अपन डिस्कस किया सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स।